See now, inadequate, okay? What is the long form of inadequate? Is incredible, natural abundance, double quantum transfer experiment. Inadequate. इसका यूज नहीं होता है एक्चुअली, बहुत टफ है ये, और इसका एज ए लास्ट रिसोर्ट्स बोल के रखते हैं, लास्ट ऑप्शन। जब बाकी सब टेक्निक काम नहीं करती है तब इसको यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये एडवांस्ड है, लेटली डेवलप्ड है, लेटेस्ट टेक्निक कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि नेबरिंग कार्बन्स की कनेक्टिविटी बताई जाती है, लेकिन ये चैलेंजिंग इसलिए है कि देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कनेक्टिविटी कब आएंगी? जब दो कार्बन 13 न्यूक्लियाई, this is only possible when two carbon 13 nuclei they are attached directly to one another। तो आप सोचिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी। कार्बन 13 का कितना अबंडेंस होता है? यस, एनीवन फ्रॉम यू, कितना होता है नेचर में? 0.01% अबंडेंस होता है। अगर आप कोई भी सैंपल लेते हो तो कोई भी सैंपल में दो कार्बन 13 कार्बन एक दूसरे को अटैच्ड होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती, नहीं के बराबर। ठीक है, यस। इसलिए ये इनएडिक्वेट जो टेक्निक है ना, ये बहुत एडवांस्ड है लेकिन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसको लास्ट रिसोर्ट बोल के यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन बिकॉज वट एवर टेक्निक वी हैव लर्न, वी नो 2D कोजी है, हिट कोरियर हमने बहुत सारी देखी है, HMQC, HMBC। So I think all of you are well versed with these techniques and familiar with the technique we have discussed in two-dimensional NMR। तो ये लेटेस्ट है, एडवांस है, इसका यूज बहुत रेयर है and last resort। Why? Because when other fails, only this can be applied, and this is only used to show the one bond correlationship between the carbon carbon। Remember, it is only for carbon carbon, not for protons। ओनली कार्बन कार्बन रिलेशनशिप के लिए और सिंगल बॉन्ड रिलेशनशिप, ओके, नॉट मोर देन वन बॉन्ड। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर दिस टेक्निक इज टू मेजर द कपलिंग कांस्टेंट। जे वैल्यू मालूम करने के लिए ऐसे दो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, ऐसे दो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन कि जिनमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो थ्रू सिंगल बॉन्ड, एंड दे मस्ट बी कार्बन 13 बिकॉज कार्बन 12 इज इनएक्टिव, यू नो, कार्बन 12 इनएक्टिव है, तो कार्बन 13 के लिए यूज होता है, ओके। और मैक्सिमम जो उसका यूज है वो क्या है? जे वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनएडिक्वेट जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो जे वैल्यूज आती है बिटवीन द नॉन इक्विवेलेंट कार्बन कार्बन 13 सिंगल बॉन्डेड नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, उनमें जो जे वैल्यू होती है कपलिंग वो कितनी होती है? 35 to 45 होती है सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जैसे प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक रिंग्स है, बेंजीन रिंग के दो कार्बन जो एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो उन दो कार्बन में समझो अगर आपने ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिया है, तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन में दो कार्बन दे आर नॉन इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसमें जे वैल्यूज बढ़ जाता है, वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द अबाउट इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम। ये दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द 2D NMR जो हम देखते हैं, खोजी जो यूज करते हैं उससे बहुत अलग होता है। इसमें डायगोनल पीक होता है, हम ड्रॉ करते हैं इसमें डायगोनल पीक, वी डू नॉट गो फॉर डायगोनल पीक। इसमें लाइंस कनेक्टेड की जाती है। ठीक है, देखिए हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है दिस शोन बाय रेड लाइंस। इथाइल बेंजीन का एग्जांपल लेकर हम इसको समझ सकते हैं इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, राइट। नाउ यू सी, ये एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए ये स्पेक्ट्रम है इनएडिक्वेट NMR स्पेक्ट्रम, 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देखिए इसमें आप देखोगे कि आपको टोटल 6 टाइप्स के कार्बन हैं। हमने 1 2 दिया है जो कि एलिफेटिक कार्बन है, जो कि लोवेस्ट वैल्यू पे जाती है, यू सी बिलो 15 वी कैन 20 वी कैन से। एंड बाकी जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको बोल सकते हैं हम, तो 4 सिग्नल्स आएंगे, वो आपको इधर दिखाई देंगे। देखिए, ओके। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बता रहे हैं हम, ये डॉट है, स्मॉल ब्लैक डॉट। इफ यू सी, इफ यू फोकस दिस, तो आपको मिलेगा कि वो जो ब्लैक डॉट्स हैं ना, बहुत ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैक डॉट्स हैं जो कनेक्टेड है थ्रू हॉरिजॉन्टल रेड लाइन विच इंडिकेट दैट these two carbon are connected by single bond। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यस, राइट, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, राइट। सिमिलरली फिर आपको डॉट्स दिखाई देते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये डॉट है, एक डॉट, एंड दिस वन डॉट इधर है। तो ये देखिए ये जो वन डॉट, वन डैश का जो डॉट है, उससे और उससे सिग्नल डायरेक्ट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है दैट मस्ट बी कार्बन नंबर 1, यू सी, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड कनेक्टिविटी है
that is shown by this red horizontal line which showing the direct relationship, direct connectivity. एक नंबर का कार्बन ये है और ये नंबर कौन सा 1 डैश है, यू सी समझ रहे हैं आपको? यस यस। सो दिस द सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली अगर आप जाते हो ये देखते हो कि ये जो डॉट है जो कि फर्स्ट कार्बन का है बेंजीन रिंग, और दूसरा डॉट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दैट दिस डॉट में सिग्नल होता है, एक्चुअली टूडी में सिग्नल बोलते हैं। दैट मस्ट बी फॉर विच कार्बन, सेकंड कार्बन। अगर आप स्ट्रेट जाते हो यहाँ पर मैच होता है और वो आपको मालूम होगा कि दैट इज ऑफ बिकॉज ऑफ सेकंड कार्बन। सिमिलर ये जो दो डॉट दिख रहे हैं, इफ यू मॉनिटर दिस कीनली ऑब्जर्व करोगे आप रेड लाइन से, दैट शुड बी बिकॉज ऑफ यस कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। जी ये देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ से दो दो मिक्स हो गए ना। So in this way, the 2D NADK can be used to show the single bond carbon 13 correlationship, which is actually not possible in compounds. But this experiment is made that possible, and that's why this spectrum appears before us. Fine. Okay. So this is what about the inadequate spectroscopy. ठीक है, इसके ये था इसके बारे में इतना। इसके बारे में हम विल गो प्रॉब्लम्स, जो हमने प्रॉब्लम्स दिए हैं